अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ अफजल और आज मैं आपके साथ गोलगप्पे और उसका जो खट्टा बनाया जाता है, खट्टा पानी, उसकी रेसिपी शेयर करूंगा। फैसलाबाद के दोस्तों घंटा घर के अंदर एक ढाबे के ऊपर गोलगप्पे मिलते हैं। वहाँ के मैंने गोलगप्पे खाए थे, जिसका जो खट्टा है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त था। मैंने वैसे गोलगप्पे बहुत सारी जगह से खाए हैं, कराची में, पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में तकरीबन। तो जो खट्टा पानी मुझे वहाँ का मिला, उस तरह का खट्टा पानी कहीं पे भी नहीं मिला। तो आज उसी खट्टे पानी की और गोलगप्पे की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा। और दोस्तों, अगर आप गोलगप्पे घर में बनाते हैं, आपसे गोलगप्पे फूलते नहीं हैं, उसकी क्या रीज़न है, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। गोलगप्पे नरम क्यों पड़ जाते हैं, उसकी क्या वजह है, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। गोलगप्पे बनाने का जो सीक्रेट है ना, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आज आपके साथ शेयर करूं। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब भी आप इस वीडियो को देखकर गोलगप्पे बनाएंगे, खट्टा पानी बनाएंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। और दोस्तों, आपके सारे गोलगप्पे फूलेंगे भी सही, ये नरम भी नहीं पड़ेंगे, बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान होगा। तो बस आपसे गुजारिश में एक ही करूँगा कि इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, ताकि इसका जो खट्टा पानी है वो बनाने की आपको समझ आ जाए और गोलगप्पों को लेके जो टिप हैं वो आपसे मिस ना हो सकें। तो रेसिपी आज की बहुत ही ज़बरदस्त है। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं आज की इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दोस्तों, हम इसका खट्टा पानी बनाने के लिए ना इमली को पानी में भिगो के रख देते हैं। तो मैंने ली है 200 ग्राम इमली और इसको पानी डाल के इसको एक साइड पर रख देंगे। और तब तक दोस्तों इसके है ना हम डो तैयार करेंगे, ठीक है। तो 10-15 मिनट इमली को रखा रहने देंगे साइड पे और इसी का हमने बनाना है खट्टा। तो इसको मैं भी कर रहा हूँ साइड पर। और अब चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। अब दोस्तों इसकी हम डो बना लेते हैं। डो बनाने के लिए मैं ले रहा हूँ 1 कप सूजी का, 160 ग्राम है सूजी। और 1 कप मैंने लिया है चक्की का आटा। अच्छा, ये चक्की का आटा जो है ना, ये नॉर्मल आटा नहीं है जो आमतौर पे चक्की का आटा होता है ना, ये थोड़ा सा मोटा आटा है चक्की का। जिससे गांव देहात के अंदर जो चक्की का आटा मिलता है ना, उसके अंदर बूर होता है। ये बेसिकली बूर वाला आटा है, यही आटा आपने इसके अंदर लेना है। जो गाँव के अंदर आटा मिलता है ना, थोड़ा सा मोटा आटा, जिसको छन्नी से छानते हैं तो फिर उसके अंदर बूर निकल आता है। तो जिस आटे में बूर होगा आपने भी वही लेना है, ठीक है। ये ख़ास टिप है, इसको याद रखिएगा। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा आधा चम्मच नमक का शामिल किया है और आधा कप के करीब इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। पहले आधे कप से थोड़ा पानी शामिल किया था, थोड़ा सा हल्का सा छींटा और लगा लिया है। तो ये तकरीबन आधा कप पानी इसके अंदर चला गया, ठीक है। ये फ़िक्स हिसाब है, इंशाल्लाह आप इस हिसाब से बनाएंगे आपकी डो परफेक्ट बनेगी। और डो जो है ना, इसकी ज़्यादा नरम नहीं बनानी है आपने, थोड़ी सी जान में डो होनी चाहिए। और गीला कपड़ा करके उसको निचोड़ के डो के ऊपर आप रख दें और इसको कम से कम आधा घंटा आपने रेस्ट देना है, कम से कम, इससे ज़्यादा भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी साइड पे दोस्तों इमली भी मैंने जो भिगो के रखी थी ये सेट हो गई है। तो अब इस इमली को ना हमने पकाना है एक कढ़ाई के अंदर, एक पतीले के अंदर डाल के। तो ये कढ़ाई मैंने रख ली है, इमली उठा के इसके अंदर डाल देंगे। आधा कप इसके अंदर मैं चीनी शामिल करूँगा और 1 लीटर अंदाजे से ही इसके अंदर पानी शामिल करूँगा। क्योंकि दोस्तों इमली का खट्टा पानी बना रहे हैं, तो इमली को अगर आप कच्चा इस्तेमाल करते हैं ना, तो इमली गला पकड़ लेती है। अगर आप इसको पका के करेंगे तो फिर इतना गला नहीं पकड़ेगी। आधा कप इसके अंदर मैंने चीनी का भी शामिल कर दिया है। इससे जो पानी है ना, ये बहुत मज़ेदार बनेगा। तो 2 से 4 इसको उबाल दिला लेने हैं, बस, इससे ज़्यादा नहीं। जब तक इमली को 2 से 4 उबाल आएंगे, तब तक दोस्तों इसका हम दूसरा मसाला बना लेते हैं। रेड चिली पाउडर में ले रहा हूँ 1 चम्मच, ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ आधा चम्मच, जिंजर पाउडर यानी कि अदरक का पाउडर आधा चम्मच, काला नमक 1 चम्मच और अजवाइन इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 2 चुटकी। चाट मसाला इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 1.5 चम्मच। आप किसी भी ब्रांड का चाट मसाला ले सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर 1 से 1.5 कप पानी ऐड कर देंगे और इन तमाम मसालों को मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब दूसरी साइड पे जो इमली रखी है ना, उसको भी उबाल आ गया है, तो इसको साइड पे कर लेते हैं। और इमली को एक स्ट्रेनर के अंदर ना हमने छान लेना है, ताकि गुठलियाँ जो है ना वो इसके अलग हो जाएं। हमें सिर्फ इसका पानी चाहिए। थोड़ा सा चम्मच की मदद से ज़रा चला भी देंगे, ताकि पल्प के ऊपर जो खटास है ना, ये भी निकल के सारी पानी के अंदर चली जाए। और अब जो पानी दूसरा हमने तैयार किया था वो उठा के इधर रखेंगे सामने, और ये जो इमली का पानी है ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। सारा पानी मिक्स करने के बाद आपने एक दफ़ा इसका नमक और मिर्च चेक कर लेना है। अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप इसमें नमक थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। मैं भी अभी वैसे इसका नमक मिर्च चेक करूँगा, फिर इसमें जो भी कमी पेशी होगी वो आपको बता दूँगा। तो नमक दोस्तों इसके अंदर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, बाकी खटाई वटाई बिल्कुल बेहतरीन है। तो ज़रा सा इसके अंदर मैंने नमक शामिल कर दिया है।
तो इस तरीके से दोस्तों आप पानी बनाएंगे ना, यकीन करें इतना मज़ेदार पानी आपने कभी भी ना तो पिया होगा ना बनाया होगा। तो एक मरतबा इस तरह से लाजमी आप पानी बनाइएगा गोलगप्पों का। तो इसको मैं रख रहा हूँ ठंडा होने के लिए साइड पर। और अब ये जो गोलगप्पों की डो है ना, इसको देख लेते हैं। तो इसको तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया है इसको सेट करके रखे हुए, ठीक है। तो आपने इसको टाइम लाजमी देना है, तभी दोस्तों गोलगप्पे फूलेंगे आपके। अगर डो आपकी सही तरह से ढलेगी नहीं, इसको टाइम नहीं मिलेगा, तो गोलगप्पे नहीं फूलेंगे। ये ख़ास टिप है। तो इसको मैंने 2 पेड़ों में बना लिया है, और जो दूसरा पेड़ा है ना, उसके ऊपर वो जो कपड़ा है गीला करके निचोड़ के वो उसके ऊपर मैंने कवर करके रख दिया है। कपड़े से ही आपने इसको कवर करना है ताकि ऊपर ना इसके सिकरी ना आए, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आटा मैंने लिया है मोटा और सूजी है। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। इसकी जो आप डो बनाएंगे ना, ड्राई हो जाएगी। अगर डो ड्राई हो जाएगी फिर गोलगप्पे फूलेंगे नहीं। तो आपने इसको ड्राई नहीं होने देना, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, ठीक है। गोलगप्पे जब आप कटिंग कर लेंगे उसके बाद भी आपने और इसको दूसरे किसी भी कपड़े से गीला करके उसको अच्छी तरह निचोड़ के उसके ऊपर कवर कर देना है, ठीक है। और सबसे ख़ास टिप जो है ना दोस्तों, वो है इसका बेलना। आप क्या करते हैं घर में जब गोलगप्पे बनाते हैं, इसको मोटा मोटा बेल देते हैं, यानी कि इसकी रोटी को। देखें, अगर मोटी आप इसकी रोटी बेल देंगे ना, तो गोलगप्पे अगर फूलेंगे भी सही ना, थोड़ी सी देर के बाद वो नरम पड़ जाएंगे, क्योंकि उसके बीच में से ना वो कच्चे होते हैं। तो गोलगप्पा ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल फूला हो और बीच में उसमें कोई हड्डी ना हो, ठीक है। तो इसको आप ज़रा गौर से देख लें, मैं कितना इसको पतला रख रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि करीब करके थोड़ा सा आपको दिखा भी दूं, क्योंकि ये बड़ी अहम टिप है। आप सारा प्रोसेस इसी तरह से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसको फॉलो कर लेंगे, मगर अगर इसको आप मोटा बेल देंगे ना, तो गोलगप्पे आपके सही नहीं फूलेंगे, फिर मुझे ना बोलिएगा। इसलिए इस टाइम आपने ज़रा ध्यान से देख लेना है, ठीक है। और जब पूरी रोटी आप एक दफ़ा अच्छी तरह बेल लें, तो इसको टेबल से आपने उतार लेना है, नीचे हल्का सा डस्ट करना है ताकि ये चिपके ना जब आप कटिंग करें। तो मैंने ये एक बर्नी का ढक्कन लिया है, इससे मैं कटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सांचा नहीं है इस वक्त गोलगप्पे का। आपके पास इस तरह का कोई भी सांचा हो, कोई ढक्कन हो, आप इससे कटिंग कर लें। कोई छोटा सा गिलास हो, इसका कोई इशू नहीं है। और दोस्तों आप ये भी कर सकते हैं कि शुरू में 1-2 पीसेस कटिंग करके ना उसको आप चेक भी कर सकते हैं कि आया इसका साइज़ सही है गोलगप्पे का, क्योंकि आमतौर पे घरों में कटर वगैरह इस तरह के नहीं होते हैं गोलगप्पे वाले। तो कोई भी कटर, कोई भी ढक्कन आपके पास हो, तो उससे आप 1-2 पीस कटिंग करके पहले उसको चेक कर लें, ठीक है। तो ये देखें, इसकी जो वेस्टेज है इसको भी आपने इससे पेड़ा बना के रख देना है। कोई 10 से 15 मिनट दोबारा से इसको भी आपने गोलगप्पे बनाने हैं, इसको ज़ाया नहीं करना। और इनको इस तरह से इकट्ठा करके रख दें, 4-4, 5-5 पीस इसको एक दूसरे के ऊपर। इससे क्या होगा कि ये ऊपर से ना खुश्क नहीं होंगे, ड्राई नहीं होंगे, ठीक है। और ये देखें, ये रुमाल मैंने गीला करके निचोड़ के इसके ऊपर लगा दिया है। अब चलते हैं फ्राई की तरफ। फ्राई करने के लिए दोस्तों तेल मैंने रख दिया था चूल्हे के ऊपर, क्योंकि गोलगप्पे आप कटिंग करके ना ज़्यादा देर तक छोड़ नहीं सकते, ये सूख जाते हैं। जब सूख जाएंगे तो फिर ये फूलेंगे नहीं, ठीक है। फुलाने की एक ही टिप है, जैसे ही गोलगप्पा आप इसमें ऑयल में डालते हैं, फ़ौरन से आपने चमचे से इसको दबा देना है। और इस तरह से देखें, 1 से 2 मरतबा लाजमी दबाना है। जैसे आप इसको दबाएंगे नीचे की तरफ, तो ये फूलेगा। अगर आप छोड़ देंगे, इसको नहीं दबाएंगे, चम्मच इसके ऊपर नहीं मारेंगे, तो ये नहीं फूलेंगे। अगर आप, मैं एक एक करके फ्राई कर रहा हूँ, अगर आपका कमर्शियल काम है, आप ज़्यादा सारे गोलगप्पे बड़ी कढ़ाई में एक ही साथ फ्राई कर रहे हैं, फिर भी दोस्तों आपने एक हाथ से गोलगप्पे डालने हैं, दूसरे हाथ से चम्मच इसके ऊपर ज़रा ज़ोर ज़ोर से मारना है ताकि ये फूल जाएं। जितना अच्छी तरीके से आप चम्मच इसके ऊपर लगाएंगे ना, उतने ही गोलगप्पे आपके फूलेंगे। वो गोलगप्पा नहीं फूलेगा जो ऊपर से ड्राई हो जाएगा, जिसकी जो स्किन है ना वो ड्राई हो जाएगी। बाकी गोलगप्पे अगर आप कटिंग सही कर लेते हैं, बारीक कटिंग करते हैं, इसको सूखने नहीं देते, तो गोलगप्पे सारे ही आपके फूलेंगे। और दोस्तों ये वाली जो रेसिपी है ना मेरे गोलगप्पों की, इंशाल्लाह ये गोलगप्पे ऐसे नहीं होंगे कि बनाने के फ़ौरन बाद ही ये नरम पड़ जाएं। आप इसको 2-3-4 घंटे भी रख सकते हैं बिना किसी हीट के। वैसे गोलगप्पे जैसे ही बनाएं, तो या तो इसको किसी शॉपर में पैक करके रख दिया करें ताकि इनको हवा लगेगी तो ये नरम ना हो, या फिर दोस्तों आप इनको ना किसी हीट वाली जगह पे आपको रखना होता है, ठीक है। वैसे अगर आप घर में बना रहे हैं तो 1 से 2 घंटे में आप इनको इस्तेमाल कर ही लेंगे। अगर आपने इनको सेव करके रखना है तो फिर आपने इनको किसी भी थैली के अंदर पैक करके रखना है। इसके अंदर हवा नहीं लगनी चाहिए, हवा लगती है गोलगप्पे नरम पड़ जाते हैं। ये मैंने सूजी के और मोटे आटे के बनाए हैं, वैसे ये इतनी जल्दी नरम नहीं पड़ेंगे। तो ये देखें, और इसका जो कलर है माशाल्लाह ये भी ज़बरदस्त आया है। जब दोस्तों आप मैदे के बनाते हैं ना गोलगप्पे, उसका इतना अच्छा कलर नहीं आता। और बाज़ार के अंदर जो गोलगप्पे बनाए जाते हैं वो इस आटे के ही बनाए जाते हैं, और ये आटा होता है थोड़ा सा मोटा दरदरा सा आटा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। तो मैं इसी तरह से सारे गोलगप्पे दोस्तों एक दफ़ा बना लेता हूँ और फिर आपको दिखाऊंगा, फाइनल लुक तोड़ कर दिखाऊंगा। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त गोलगप्पे हमारे बन रहे हैं, और इंशाल्लाह
आप भी दोस्तों मेरी इन टिप को फॉलो करके बनाएंगे तो आपके भी गोलगप्पे बहुत ज़बरदस्त बनेंगे, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि बहुत आसान रेसिपी है ये। तो ये देखें दोस्तों, गोलगप्पे मैंने सारे बना लिए हैं और यकीन करें काफ़ी सारे गोलगप्पे ना बनाते बनाते ही इसमें से खाए भी जा चुके हैं। बाकी ये बचे हैं जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। और ये देखें अंदर से बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, बिल्कुल सेम बाज़ार जैसा है। और ये पानी तो यकीन करें इतना मज़ेदार दोस्तों पानी बना है ना कि बस मैं आपसे यही कहूँगा कि एक मरतबा आप ये पानी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप भूल जाएंगे सारे ढाबे ठेलों को जो ठेलों पे पानी बनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों जितने भी ठेलों पे गोलगप्पों का पानी बनाया जाता है ना, ढाबों पे ठेलों पे, वो सब टाटरी के साथ बनाया जाता है। और टाटरी आपको पता है कि गले को कितना ख़राब करती है। मैंने ये पानी बनाया है इमली के साथ, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा ये बनाकर। तो एक मरतबा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।